Assalamu alaikum students. Today we will go through the chapter which we have done in a previous class. The name of your chapter is the first Mughal emperor, and you all know that the first Mughal emperor was Babur, and the full name of Babur is Zahiruddin Babur. So let's start from the introduction of Babur, that who was the Babur. So students, Babur or Zahiruddin Babur, born on February 14th, 1483, and died in December 26, 1530. Sometimes Babur also spelled as Babar, Baber, or Babur, Babar. ठीक है, ER और AR दोनों से स्पेल किया जाता है. And he was a conqueror from Central Asia who, following a series of setbacks, finally succeeded in laying the basis for the Mughal dynasty in the India. He was the first Mughal empire of the subcontinent. This is the picture which is shown to you. He is Zahiruddin Muhammad Babur. Okay. So the map is given to you. Fargana is the birthplace of Zahiruddin Babur. As the arrow shows, Fargana, ठीक है, took birth as the son of Fargana. Present day Fargana is known as the Uzbekistan, and as he born on 14th Feb, so the people of Uzbekistan take this day as a national day because they are considering Zahiruddin Babur as his national hero. और आप देखो मैप के ऊपर आपको समरकंद और काबुल जो है वो भी हाईलाइट किया जा रहा है. ठीक है, सो द नेम बाबर मीन्स द टाइगर, and it was borrowed by the Turkish language of Central Asia. I have told you the origin of the Babur कि वो मंगोल और चंगेज़ खान यानी और तुर्किश का जो है वो एक मिक्सचर था. बाबर वाज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ तैमूर थ्रू हिज फादर, यानी फादर की साइड पे जो है वो उसका ओरिजिन तैमूर से लिंक करता था, और फ्रॉम मदर साइड ही बिलोंग्स टू द चंगेज़ खान. Now focus on the map which is shared with you. समरकंद को देखिए. ही अटैक्ड एंड कैप्चर्ड द समरकंद, जो आप कह सकते हो ज़हीरुद्दीन बाबर के फादर का एक एम था कि समरकंद को जो है वो उन्होंने, आप कह लो, उसके ऊपर अपनी हुकूमत करनी है. ठीक है, और यही एम जो है वो ज़हीरुद्दीन बाबर के अंदर ट्रांसफ़र किया गया था. ठीक है, और उसने एट द एज ऑफ 14 years ही अटैक्ड एंड कैप्चर्ड द समरकंद. देन ही लॉस्ट द समरकंद आफ्टर रनिंग इट फॉर 7 months, यानी सिर्फ 7 months तक जो है वो उसने समरकंद के ऊपर रूल किया. ड्यूरिंग हिज एग्जाइल ही वॉज बिजी रिक्रूटिंग एंड स्ट्रेंथिंग हिज आर्मी. अब जब वो फरगाना और आप कह सकते हो समरकंद दोनों को जब वो लॉस्ट कर चुका था, तो उसका बेसिक आप कह सकते हो एम्बिशन क्या था, या बेसिक पर्पस क्या था, या उसका फोकस किधर रह गया था, अपनी आर्मी को दोबारा से स्ट्रेंथ करना, पावरफुल करना. सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. That how he introduced himself in India. जब वो समरकंद को और फरगाना दोनों लॉस्ट कर चुका था, then he moved to the Kabul. ठीक है, he reached in Lahore in 1522 India. India was under the rule of Ibrahim Lodhi of Lodhi dynasty. यानी जब ज़हीरुद्दीन बाबर लाहौर आया 1525 में, 1525 में, तो उस टाइम जो आप कह सकते हो डायनेस्टी थी वो लोधी डायनेस्टी थी. इब्राहिम लोधी जो था वो किंग था इंडिया का. ठीक है, और इब्राहिम लोधी के दरमियान और ज़हीरुद्दीन बाबर के दरमियान जो है वो फर्स्ट बैटल हुई थी पानीपत की. बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो है वो मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हो गया था सब कॉन्टिनेंट के अंदर. सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है, जब इंडिया और पाकिस्तान जो है वो कंबाइन था. As it is shown on your screen, Panipat was a war
that was fought between Zahiruddin Babur and Ibrahim Lodhi in 1526 at the spot of Panipat. इब्राहिम लोधी को जो है वो डिफीट किया गया था, शिकस्त दे दी थी ज़हीरुद्दीन बाबर ने. एंड देन ज़हीरुद्दीन बाबर कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली एंड लेड फाउंडेशन ऑफ द मुग़ल डायनेस्टी. ये आप कह सकते हो कि मुग़ल डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी? बैटल ऑफ पानीपत से. सो थोड़ा सा हम अब देखेंगे कि बैटल ऑफ पानीपत जो है वो क्या थी. This is the Battle of Panipat. You may also take help from your books. Okay, this is the Battle of Panipat in the year 1526. The first Battle of Panipat took place at Panipat. पानीपत के मकाम पे जो है वो ये लड़ी गई थी, इसलिए इस बैटल को जो है वो बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है. It is a few miles away from the Delhi. Babur had only 12,000 army, while the opponent Sultan Ibrahim Lodhi, the Sultan of Delhi, had a much larger force. Babur was equipped with more advanced weapons. This is the reason why Babur won the battle, because he has advanced weapons as well as better strategies as compared to Sultan Ibrahim Lodhi. He used the cannons and the gunpowder. These things first time used in any battle. Okay, which proved to be very useful against the Afghan cavalry. Like the other Indian rulers, Lodhi was not also introduced with the firearms. Ibrahim Lodhi was killed in the battle along with dozens of other Indian chiefs. Babur emerged victorious and occupied the Delhi. Then he sent his son Humayun to the Agra, the capital of Lodhi, to capture the royal palace and the treasures. Shortly after that, Babur joined the Humayun at the Agra, distributed the seized treasures among his followers. यानी उस जंग के दौरान जितनी भी चीज़ें उनको हासिल हुई थी उन्होंने वो आप अपनी आर्मी में डिवाइड कर दी थी. Then he ascended the throne of Agra and turned it to his capital. पानीपत के मकाम पे उसने इब्राहिम लोधी को खुद शिकस्त दी और जो इनका सबसे बड़ा सन था हुमायूं सेकेंड मुगल एम्पायर, उसको जो है वो आगरा की तरफ भेज दिया ताकि जो कैपिटल है उसको कैप्चर कर लिया जाए. Then we have discussed the Baburnama. Students, Baburnama is the diary of Zahiruddin Babur and written by Babur himself. The memories are known as Baburnama and it is the autobiography of Babur. He wrote the Baburnama in the mother language Turkish. Mother language जो थी वो तुर्किश थी, उसको जो है वो बाबरनामा में लिखा गया. जितनी भी उनके इवेंट्स थे, जो भी आप कह सकते हो उन्होंने फेस किया, वो सारा उन्होंने बाबरनामा में डिस्क्राइब किया. दीज पिक्चर्स आर टेकन फ्रॉम द बाबरनामा, autobiography of Babur. You can see that Babur enjoying the feast, Babur visiting the Hindustan, Babur in Anjan, Babur and his companion, Uzbekistan. ठीक है, these pictures are taken from the बाबरनामा. अच्छा, जो भी मुग़ल एम्पायर अब तक गुजरे हैं उनका आर्ट और आर्किटेक्चर का काम आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है. ठीक है, हम जो है वो बहुत सारी बिल्डिंग्स को देखते हैं मुग़ल एम्पायर्स के टाइम में जो बनाई गई थी. ठीक है, जैसे बादशाही मॉस्क है, ताज महल है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्या शो कराती हैं कि हर मुग़ल एम्पायर का जो है वो एक इंटरेस्ट था आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में, यानी उनकी एस्थेटिक सेंस जो है वो बहुत अच्छी थी. तो ये जो पिक्चर आपको शो की गई है ये बाबरी मॉस्क है. ठीक है, बाबरी मॉस्क जिसके ऊपर अब हिंदुओं ने अपना मंदिर जिसके ऊपर पिछले दिनों बहुत ज़्यादा क्लेम चल रहा था और उसको बाबरी मॉस्क को शहीद भी किया गया कि इसके नीचे मंदिर है. ठीक है, और एट द एंड मुस्लिम्स जो थे वो केस हार गए थे. ठीक है, बाबरी मॉस्क का, और ये बहुत आप कह सकते हो पुराना केस है.
हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान। और नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं बाग़ बाबर। This is additional information, so don't worry about this. The Babar Bagh called the Babar is a historic park in Kabul, Afghanistan, and also the last resting place of the first Mughal Empire Babar. Gardens The gardens are thought to have been developed around 1528 AD. The site of Bagh-e-Babur is thought to be that of the paradise. यानी आप कह सकते हो कि बाग-ए-बाबर जो है वो बाबर के लिए बिल्कुल पैराडाइज की तरह का था। जो उसका व्यू था, जो उसकी कंस्ट्रक्शन थी, वो बहुत ऑसम थी। It is one of the several gardens that Babur had laid out for recreation and pleasure during his life, while choosing his site as his last resting place. Bagh-e-Babur जो है, this is the last resting place of the first Mughal Empire, Babur. Babur's body was laid to rest in 1540s in this garden. Now discuss the death of Zahiruddin Babur. After Babur fell seriously ill, Humayun, his eldest son, became the next Mughal empire. He died at the age of 47 in 1531 and was succeeded by Humayun. In accordance to his will, his body was moved to Kabul, Afghanistan. There it is lies in Babar, as I have told you earlier. आप जो है वो ये पिक, कलरफुल पिक भी देख सकते हो। So this is all about your today's lecture. Now let's move on the exercise. So let's start the exercise of this chapter. Okay, the first question is filling the blanks. Babur wrote a diary called Baburnama. Babur became a ruler of Fergana at the age of 12 years. Dash was the capital of Babur and centers का मतलब होता है forefathers. Babur captured the Samarkand when he was only 14 years old. Dash is the capital of Afghanistan. Kabul is the capital of Afghanistan. The Battle of Panipat was held in 1526. Dash was one of the first war that used guns and cannons. Battle of Panipat was the first war. Now move on the question number 2. Tick for the true statement and cross for the false statement. Babur was the last Mughal empire. This is the false statement. Okay, this is the false statement because Babur was the first Mughal empire. और यहाँ आपको क्या दिया गया है? Last Mughal empire. So this is false. This is the false statement. The next is the Mughal Empire started after the War of Panipat. This is absolutely right. Babur made gardens in Delhi and Mumbai. This is false. आगरा में बनाए थे, ठीक है. Babur conquered most of northern India and Afghanistan. This is a true. From Baburnama, we know a lot about the Babur's life. This is a true statement. So let's move on the question answer. Why did Babur want to rule Samarkand? Zahiruddin Babur जो हैं वो समरकंद के ऊपर रूल क्यों करना चाहते थे? He wanted to rule on the Samarkand because it was the heart of Central Asia. जो मैंने हाईलाइट किया है, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ
वो पॉइंटर वर्ड्स हैं, ठीक है। आप उनको पॉइंटर वर्ड्स के तौर पे लिख सकते हैं। समरकंद को हाईलाइट किया है और सेंट्रल एशिया को हाईलाइट किया है। वाई डिड ही लॉस फरगाना, उसने फरगाना को जो है वो क्यों लॉस कर दिया था। बाबर लॉस्ट फरगाना बिकॉज हिज सोल्जर्स डिड नॉट वांट टू गो विद हिम। वांट टू गो को भी हम हाईलाइट करेंगे, ओके। देयर इज सम कर्सर प्रॉब्लम, सो होप सो आपको समझ आ रहा होगा। Want to go with him. How did he feel after he had lost Samarkand and Fergana? He felt lost when Samarkand and Fergana were taken away from him. He felt lost यानी हमने क्या देखा था कि उसने जो है वो इधर उधर मूव करना शुरू कर दिया था कि वो दोबारा से अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करे और काबुल में जो है वो चला गया था। एंड ही फेल लॉस्ट यानी उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। व्हेन समरकंद, समरकंद को हाईलाइट करेंगे। एंड फरगाना वर टेकन अवे फ्रॉम हिम। Why did Babur want to capture the Sultanate of Delhi? दिल्ली के ऊपर जो है वो ज़हीरुद्दीन बाबर क्यों रूल करना चाहते थे? Because Sultanate of Delhi had good land. इसको good land को हाईलाइट करेंगे हम, पॉइंटर वर्ड good land. Good land in which sense? Fertile थी, from farming, for farming and riches such as jewels, cloth and carpet. These are the pointer words. How did Babur and his army beat a much larger army? List two ways they did this. ये किधर की बात हो रही है? They are talking about the war of Panipat. Babur had cannons on wheels that could move easily. Babur man on horses shoot arrows. Man on horses. How old was Babur when he became ruler of Fergana? They are asking about the age of Babur. What was the age of Babur when he was ruler of Fergana? Babur became a ruler of Fergana at the age of 12 years. Why did he became ruler? बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर जो थे वो रूलर बने कैसे थे? आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर बाबर बिकेम द रूलर ऑफ फरगाना. What problems did Babur have when he became a ruler? When Babur became a ruler, he had nothing to pay his army. Nothing को हम highlight करेंगे. To pay his army. So students, this is all about your chapter and all about your exercise. जो मैंने highlight words किए हैं वो आप लोगों ने pointer words से लिखने हैं.